प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें नम हुई और ये सवाल दुनिया भर में हर लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल मां का नाम सुनकर नम क्यों गई। क्योंकि दमदार शख्सियत से हिंदुस्तान का लोहा मनवा चुके नरेंद्र मोदी चट्टान की तरह मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब मां की बात सामने आती है तो उनका भावुक दिल आंखों में छलक उठता है। फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग के सामने जब मोदी से उनकी मां का सवाल छिड़ा गया तो मोदी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने के सफर में मां की भूमिका पर फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग ने सवाल पूछा तो वो सीधे प्रधानमंत्री के दिल पर लगा। दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री भावुक हो गए, आवाज भरभरा गई, आंखें छलछला उठी। मजदूरी कर रहा, do hard chores. बात मां से शुरू हुई तो मोदी को भी अपना बचपन याद आ गया। बचपन की एक एक तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगी। गरीबी के दिन याद आने लगी और याद आ गई अपनी मां के संघर्ष भरे दिनों की कहानी। हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, दो चीजें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा। हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। सिलिकॉन वैली के वन हैकरवे में लगे इस मंच पर दुनिया की नजर थी। रविवार की रात पूरा देश मोदी और जकरबर्ग की मुलाकात पर निगाहें टिकाए था। फेसबुक के दफ्तर में टाउन हॉल में मोदी मौजूद कर्मचारियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मोदी से उनकी मां के बारे में सवाल किया तो मोदी अपनी मां की कहानी बताते बताते भावुक हो उठे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी के शब्दों के बीच भावनाओं के पड़ाव आए और इन्हीं पड़ावों पर ठहर ठहर कर मोदी ने अपने जज्बात पर काबू पाया। फिर भी मां की ममता और मां का संघर्ष न दिल में रुका न आंखों में ठहरा। भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। इसी मंच से मोदी ने जकरबर्ग के माता पिता के लिए भी सम्मान जाहिर किया। मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देता हूं और उनको यहाँ से मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया है।
I request, will you please stand up? Would like to see you. मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को दोहराया और ये भी कहा कि मां ये नहीं सोचती कि औलाद क्या बनेगी, मां ये सोचती है कि औलाद कैसे बनेगी। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। मोदी ने जकरबर्ग के सवाल का जवाब इस दर्शन के साथ दिया और इसी मंच से दुनिया की तमाम माओं को सलाम भी किया। हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क। राहुल कंवल, सैन होजे, आज तक। थैंक यू। कहते हैं इंसान हर कर्ज को उतार सकता है, लेकिन मां की ममता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। नरेंद्र मोदी आज भले ही हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं, लेकिन उन्हें अपना बचपन भुलाए नहीं बोलता, जिसमें गरीबी थी, बेबसी थी। उससे लड़ने वाली उनकी मां थी और मां ने ही सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए मां मोदी के लिए भावुकता की सबसे मधुर डोर है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो मां के लिए तो बच्चा ही होता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब मां के सामने जाते हैं तो बस एक बेटा रहते हैं। यह रिश्ता ऐसा है, जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे को देख रही थी, तो मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेने अपने घर पहुंचे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। परिवार गरीब था और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मोदी की मां हीराबेन पर थी। हीराबेन ने अपनी हिम्मत की पीठ पर जिम्मेदारियों को लादा और अपने हाथों को बच्चों के पेट भरने का जरिया बनाया। नरेंद्र मोदी के 4 भाई और 1 बहन है। सभी गुजरात में रहते हैं, लेकिन अपनी मां से मोदी का सबसे ज्यादा लगाव है। मोदी अपने हर जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने जाते हैं। इस बार उन्होंने अपनी मां को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। 17 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। इस दौरान वो बिना सुरक्षा के अकेले ही एक गाड़ी लेकर गांधीनगर पहुंचे। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, मां के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। उनकी उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर के आशीर्वाद बने रहें। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, उनके आशीर्वाद बने रहे। आज मुझको शुभकामना देने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मंच से देश के मंच पर अपनी भूमिका निभाने की तैयारी में जुटे, तब सद्भावना मिशन शुरू किया था। इस मिशन को शुरू करने से पहले भी मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया और संघर्षों में तप कर निकला मां का आशीष ऐसा फला कि बेटा देश का पीएम बन गया। भारत माता की, आज तक ब्यूरो। माता की, भारत माता की, मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातृत्व का दायरा सिर्फ अपनी मां हीराबाद तक ही सीमित नहीं। कई मौके आए, कई जगहों पर भाषण देते वक्त मां शब्द का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, लेकिन हर बार हीराबा का जिक्र नहीं किया। जरा सुनिए। सच है कि नरेंद्र मोदी हीराबेन के बेटे हैं, लेकिन जिस कोख से मोदी जन्मे उसे ही मां का दर्जा नहीं दिया, बल्कि जिस धरती पर पले, जिस पार्टी की उंगली पकड़कर आगे बढ़े और जिस गंगा का आचमन कर यमुना किनारे दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हें भी अपनी मां ही माना। मोदी जब अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन की शुरुआत कर रहे थे, तो जीवनदायी गंगा को मां मानकर चुनावी धारा में कूद गए।
और जब देश जीतकर नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचे तो देश को भी अपनी मां कहा और पार्टी को भी। अपनी इस मां को याद करके भी उनका गला रूंध गया, आंखें छलछला गईं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। जिस धरती पर मोदी पले बढ़े उसके पर्यावरण को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस से अपील की तो धरती को भी अपनी मां बताया। मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां धरती को मां कहते हैं और धरती को मां मानते हैं। हमारे यहां वेदों की उद्घोषणा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याम। ये धरती हमारी माता है तो हम इसके पुत्र हैं। हीराबेन का ये बेटा चाय बेचने वालों की लाइन से निकलकर वर्ल्ड लीडर्स की कतार में है। ये मां की दुआओं का ही असर है शायद कि बेशुमार कामयाबी मोदी के कदमों में पड़ी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी मां के संघर्षों की दास्तां कहते कहते भावुक हो गए, लेकिन उस भावुकता का हिंदुस्तान में क्या असर पड़ा? दरअसल एक बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री अपनी मां के संघर्षों के बारे में जानकारी ही गलत दे रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। उधर सैन होजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के संघर्षों की दास्तां बयां की नहीं कि इधर कांग्रेस बोल उठी सब झूठ। इन्होंने अपनी मां का अपमान किया। मैंने पूरी जान मालूमात करी है, ना ही इनके पिता इतने गरीब थे, मैंने बता दिया। ठीक थे, अमीर संपन्न परिवार नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके इनकी मां ने कोई कष्ट उठाए। कांग्रेस को लगता है कि अपनी मां के नाम पर प्रधानमंत्री सिर्फ भावुकता का नाटक करते हैं। कांग्रेस ने पूछा कि मां से इतना ही लगाव है तो कभी अपने साथ क्यों नहीं रखा? प्रधानमंत्री जी पुत्र का कर्तव्य पूरा करें। माता जी को 12 साल आपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अहमदाबाद शहर में ही रहते हुए अपने पास नहीं रखा। आप अपने शपथ समारोह में अपनी माता जी को सम्मान नहीं दिया। कृपा करके बाहर रोने की जगह अपना कर्तव्य का पालन करें। शायद इस देश के लोग आपका ज्यादा सराहना करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे। मोदी की मां हीराबा का ज्यादातर समय वडनगर के अपने पुश्तैनी घर में ही गुजरा। इसके बाद वो गांधीनगर आ गईं, जहां उनके छोटे बेटे पंकज मोदी सरकारी मुलाजिम थे। 2014 में पंकज ने एक बंगला बनवाया जिसमें आज हीराबा रहती हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के जवाब में बीजेपी भी सामने आ गई। देखिए, राजनीति में सवाल जवाब, क्रिटिसिज्म, पोजीशन, ये सब चलता है, लेकिन कम से कम एक ऐसे पाक रिलेशनशिप को तो राजनीति से अलग रखना चाहिए था। ये पहली बार नहीं था जब नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के त्याग को याद किया हो, लेकिन विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का भावुक हो जाना शायद कांग्रेस को सबसे ज्यादा अखर गया। उसने इसे मुद्दा बनाकर मोदी पर आरोपों की बौछार लगा दी। जाहिर है बीजेपी को तिलमिलाना ही था। पार्टी ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पूरे गांधी परिवार पर ही हमला बोल दिया। कहते हैं कि मां की जगह तो स्वर्ग से भी ऊपर होती है, लेकिन राजनीति की लीला देखिए कि मां उसके कीचड़ में घसीटी जा रही है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ राहुल कमल, सैन होजे, आज तक। तो सियासत यहां भी हावी ही हो गई, लेकिन बहरहाल छोटा सा ब्रेक के बाद दस्तक में बात होगी दरअसल इस मुलाकात का मतलब क्या है और दुनिया क्या वाकई हथियारों की होड़ की दिशा में तो नहीं जा रही है। ब्रेक के बाद दस्तक।